आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। अली ने भी हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। अनीला, अभी मुज़ाकरात में डिले आ रहा है क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का दौरा पाकिस्तान मौखर हो गया है। जो वजह बताई गई है वो ईरान के जवाब ना देना बताई गई है। क्या कहेंगी ऐसे में? जी, मैं ये कहूँगी कि देखिए हमें याद रखना चाहिए कि जो लास्ट ईरान के साथ अमेरिका की डील हुई थी JCPOA, जो कि अमेरिका प्रेसिडेंट ट्रंप को बिल्कुल पसंद नहीं है, वो 2 साल में हुई थी और उसके कोई 160 पेजेस थे जो कि उन्होंने पढ़-पढ़ा के और इस वक्त तो एक कॉन्फ्लिक्ट है और टाइम तो लगेगा। पीस इज अ प्रोसेस। हमें जो पीछे हो रहा है, जो मीडिया कवर कर रहा है, हमें सारा वही नहीं समझना चाहिए। हमें ये भी समझना चाहिए कि पीछे से लोग जो काम कर रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप देखिए ईरान के जो रिजीम है वो उनके फॉरेन मिनिस्टर एक बात कह रहे हैं, उनकी IRGC एक बात कह रही है। डिफरेंट ऑडियंसेस के लिए उनके पास डिफरेंट नैरेटिव्स हैं। तो इस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो डिसीजन लिया है वो सोच समझ के लिया होगा और पाकिस्तान फॉरेनर है। इस वक्त उनको प्रेसिडेंट ट्रंप को बहुत ट्रस्ट है फील्ड मार्शल में और पाकिस्तान में। तो आई थिंक हमें जस्ट वेट करना चाहिए। देखिए इंटरनेशनल वाटर्स जो हैं वो सबसे पहले नीड टू बी रिस्पेक्टेड और जो क्लोज आप कर देते हैं तो ये सारी दुनिया कर रही है। सो आई थिंक अगर वो नहीं मान रहे हैं तो वो ये प्रेसिडेंट ट्रंप की स्ट्रैटेजी है कि ठीक है इनको इकोनॉमिकली और सफर करेंगे अगर ये पीस की डील साइन नहीं करेंगे। लेकिन अनीला, ट्रंप की बयानियां बदलने की जिस स्ट्रेटजी की आप बात कर रही हैं उनका मुज़ाकरात पे क्या असर पड़ेगा? इस बारे में ईरान पहले ही अपना मौक़िफ़ क्लियर कर चुका है कि हमारा मुज़ाकरात में एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं रहा। इस बार लग रहा था कि मुज़ाकरात में बहुत अच्छी पेशरफ्त देखने में मिलेगी, लेकिन अब की बार भी सदर ट्रंप की स्टेटमेंट्स वैसे ही हैं जैसे वो पहले दिया करते थे, कुछ चेंज नहीं है। तो ये स्ट्रेटजी कैसी रहेगी मुज़ाकरात के लिए? देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप की जो उनका जो नैरेटिव आता है, जो उनके ओपिनियंस आते हैं वो बोलते हैं, लेकिन पीछे से जो उनकी स्ट्रैटेजी उनकी पॉलिसी और उनकी जो टीम है वो कंसिस्टेंट है। उन्होंने ये कहा था नेगोशिएशन नहीं होगा, न्यूक्लियर नंबर 1 है और जब वो नहीं मानेंगे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इंटरनेशनल वाटर्स हैं, उसके ऊपर ईरान नहीं कब्जा कर सकता और उन्हीं ने सीज फायर ब्रेक किया है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि जो सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं इस वक्त। नो, देयर आर पीपल सिटिंग इन द बैक, ईरान से भी और अमेरिका से भी, जो कि सारा काम कर रहे हैं। और अगर JD वैंस अभी नहीं आए हैं तो आप देखेंगे कि एक हफ्ते में आज आ जाएंगे। ईरान के लिए बेहतर ये होगा, ईरानियंस के लिए, कि वो सीज फायर जो है वो एक्सटेंड करें और मान जाए। लेकिन उन्होंने एक जो अपना कार्ड ढूंढ लिया है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को हॉस्टेज होल्ड कर रहे हैं। उससे आप देखिए पूरे अमेरिका में, नेटो में भी एलाइज ने अभी UK प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया कि ये जो है हम ईरान की पॉलिसी प्रेसिडेंट ट्रंप की उनके साथ हैं। नेटो चाहता है अमेरिका से एलाई करे। तो यहाँ पर जो दूसरी यूरोपियन ममालिक हैं वो बढ़ चढ़ के अब आगे आ रहे हैं बिकॉज उनका भी इकोनॉमी सफ़र कर रही है, बिकॉज इन्होंने हॉस्टेज रख लिया है इंटरनेशनल ट्रेड को। पूरी दुनिया की इकोनॉमी को इस वक्त ईरान हॉस्टेज रख रहा है, जबकि वो आसानी से न्यूक्लियर जो भी पॉइंट्स हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के मान ले। और उनमें भी देखिए डिवीजन है। उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो कभी कुछ कहते हैं, किसी ऑडियंस से वो कुछ बात करते हैं और फिर उनकी जो IRGC है वो हार्ड लाइनर्स है वो आते हैं और कुछ और देते हैं। तो देयर इज न्यूज़ कि उनकी काफ़ी डिवीजन है, इसलिए उनकी सिंक नहीं कर रही है। वेयर जो अमेरिकन हैं वो स्टेडफास्ट हैं, जैरेड कुशनर और JD वैंस और हमारे जो स्टीव विटकॉफ हैं। ये तीनों, आपको पता है, इन्होंने अब्राहम अकॉर्ड्स भी किए। ये इंटरनेशनल नेगोशिएशंस करते हैं, प्लस वो पाकिस्तान को जानते हैं और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का आप सुनने में आता है कि वो भी ईरान में मेहनत कर रहे थे टू ब्रिंग पीस। सो लेट्स हैव होप, लेट्स थिंक अबाउट गुड थिंग्स के हो जाएगा। टाइम लगता है, हर चीज में टाइम लगता है। ये तो इंटरनेशनल ग्लोबल मैं समझती हूँ वॉरफेयर है। ठीक है, लेकिन ईरान और सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।